वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पानी पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। भारत ने पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकी दी, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान का पानी रोकना मुमकिन नहीं। हम हर हाल में यकीनी बनाएंगे कि भारत पाकिस्तान का पानी ना रोके। हम अमन के ख्वाह हैं और हमेशा अमन की बात की है। मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासिर सबसे बड़ा मुल्क है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई पेशावराना अंदाज में एक कायदाना किरदार अदा किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़फायर मुस्तकिल होगा। खित्ते के अमन को तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। इसराइल की फ़लस्तीन में खून रेजी काबिल मुज़म्मत है। हमारा खित्ता स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत अहम है। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान को मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार। तुर्की आज़रबाईजान सैफरीकी इजलास से खिताब में कहा, पाक भारत कशीदगी हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान मुश्तरका तहजीब और इक़्तिदार के हामिल बरादर ममालिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर तैयब एर्दोगान सैफरीकी इजलास में शरीक रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान सैफरीकी ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। सैफरीकी इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा। तीनों ममालिक बुनियादी मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। कश्मीर, कराहबाग और किब्रिस पर एक दूसरे की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात को सराहा। पाक आज़रबाईजान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के खुसूसी इंतज़ामी इलाके हांगकांग का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी सालसी तंजीम के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना अल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हाईवे पर बम नस्ब कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बम भी बरामद। पाकिस्तान और ईरान का अरबाइन और मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात के दौरान ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर तारीख़ रकम की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, हर पाकिस्तानी दिफाए वतन के लिए हर पल तैयार है। बलूचिस्तान ने हमेशा पाक फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, यौम तकबीर पर साइंसदानों, इंजीनियर्स, सियासी क़यादत अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश करता है। मुसल्लह अफ़वाज की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कहा, पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बहाल करते हुए अपने दिफा के हक़ का इजहार किया। तारीख़ी कामयाबी पुरअमन और बाइज़्ज़त बका के लिए कौम के अज़्म इत्तेहाद की इलामत है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी इमानत जो आवाम की इज्तिमाई ख्वाहिश की अकास है। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने पर साइंसदानों और इंजीनियर यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां, मुजाहिरे और तकारीब। शहरी तलबा, ताजिर और सिविल सोसाइटी के अराकीन सड़कों पर निकल आए। सब हिलाली परचमों की बहार, नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद। अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। शहरियों ने यौम तकबीर पर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी का जश्न मनाया। स्कूलों में खुसूसी तकारीब मुनक्किद की गई।
पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से महंगाई की लहर का खतरा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में रिकॉर्ड इजाफी वसूलियों का मंसूबा IMF के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान पेट्रोलियम लेवी से 1311 अरब रुपए की वसूली का तखमीना लगाया गया। चीन अगले माह पाकिस्तान को 3 अरब 70 करोड़ डॉलर के बराबर कर्ज देगा। ज़राए के मुताबिक रकम चीनी करेंसी में दी जाएगी। अगले माह काबिल अदा बनने वाले 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग भी शामिल यकीन दहानी हालिया मुलाकातों में कराई गई। घर के खर्चे नहीं मान, इतनी महंगाई हो गई है, क्या करें, आपको क्या बताएं। चीज़ें वगैरह जो ना दूध, सब्जियां, आटा और घी ये सस्ता होना चाहिए। चीज़ां सस्तियां होनी चाहिए ने, घ्यो सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। बजट नया मगर अवाम के खदशात और उम्मीदें पुरानी। महंगाई की दहाई, हुकूमत से आटा, घी, चीनी और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरखास्त में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 80 अराकीन के साथ मखसूस नशिस्तों के लिए अपील दायर की। अपील पर फैसले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 0 अराकीन रह गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 अराकीन में से कोई अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून को मनाई जाएगी। कल यकुम जुल हज होगी। सऊदी अरब में आज यकुम जुल हज। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 6 जून को होगी। ओमान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी ईद 6 जून को होगी। कोहाट में खुशहालगढ़ के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। कश्ती में 9 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद को पानी से निकाल लिया गया। 2 अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू की मजीद टीमें जाए वक़ुआ पर रवाना कर दी गई।